हेलो दोस्तों, मैं बलराम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। और आज के इस वीडियो में हम आर डी शर्मा की जो मैथ की बुक है वहां से कुछ फंक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, उनको सोल्व करने वाले। ठीक है, तो वहां के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिनको इन क्वेश्चन को करने का जो बेनिफिट है ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट एक तो मजबूत हो जाता है, और फिर IIT JEE या जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहाँ पे +1 +2 के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नेवी का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी हमारे इंटरमीडिएट का मैथ आता है वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मेरा फोकस है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। और प्रीवियस वीडियो में हमने आर डी शर्मा बुक के ही रिलेशन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सोल्व किया था। अगर आप रिलेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको रिलेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ आड़ी टेढ़ी ऐसी लाइन है या कर्व जिनको आप बोल सकते हैं। तो इन कर्व के साथ हमें क्या करना है, तो आप अगर +2 क्लास में आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें यहाँ पे देख के लग रहा है कि हमें इन आड़ी टेढ़ी लाइंस नहीं है, ये फंक्शन हो सकती है। ठीक है, मीन्स हमें चेक करना है क्या कौन सी इनमें से दोनों में से कौन सी आड़ी टेढ़ी जो लाइन है वो एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, आरी बात समझ में। तो सिर्फ ये ऐसे ही किसी की कलाकारी नहीं है, हमें इनको चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये दिखने में कुछ अच्छे नहीं है, मैंने इनको कहीं बाहर से इनको ड्राइंग करवाया था, इनको ड्रॉ करवाया था, लेकिन ये ऐसे ही हो पाए। सो चलिए, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है, बाकी कोई इससे कोई लेना देना नहीं है कैसा हमने कितना सुंदर बनाया है नहीं है। तो इसमें मैं बेसिक से थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये इंक्रीजिंग है, ये ऐसे चल रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप होगी। ठीक है, जहाँ तक इसकी डोमेन है वहाँ तक ये चलती जाएगी, ये लाइन भी इधर चलती जाएगी, ये लाइन भी ऐसे यहाँ पे गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले अगर हमें इन लाइंस को फंक्शन चेक करना है तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सबको फंक्शन के बारे में पता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। तो कोई भी एक रिलेशन होती है हमारे पास A से B, उसको हम फंक्शन कब बोलते हैं। ठीक है, ये कोई रिलेशन है A से B, ये फंक्शन कब बन जाता है, जब यहाँ पे हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू A, यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A का कोई भी हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, हमने कोई भी x एलिमेंट उठाया A का, तो उस x के लिए कोई भी एक यूनिक एलिमेंट होगा B का, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिल जाए, हमें B मिल जाए। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि x कोई भी एलिमेंट है A का, वो x क्या हो जाए, किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ B के साथ रिलेट हो जाए, तो वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखी हमने। पहली बात, एक का हर एलिमेंट किसी के साथ रिलेट होना चाहिए, भाई सिंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन दूसरी बात है वो इतना धार्मिक होगा कि सिर्फ एक के साथ रिलेट होगा। ठीक है, आप इनको अपनी रियल लाइफ के साथ इनको रिलेट कर सकते हैं कि वो रिलेट तो होगा किसी के साथ, लेकिन एक से ज़्यादा के साथ नहीं होगा। तो आपको मैं और एक ही बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि हम मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसा कि हम मान सकते हैं सन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फंक्शन का काम करेगा, जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो सन है, वो फंक्शन का काम करेगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हुए हैं या कोई भी एक पोल है। ठीक है, तो इस सोर्स ऑफ लाइट की वजह से इसकी जो भी शैडो बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी क्या है, शैडो है। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट हमारा सन है या मीन्स सिंगल है, तो जो शैडो है वो हमेशा क्या बनेगी, सिंगल बनेगी। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा फंक्शन में होता है। फंक्शन जिस भी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा सिंगल आता है, ऐसा नहीं एक से ज़्यादा आ जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारी जो शैडो है वो एक से ज़्यादा नहीं बन सकती, वैसा ही फंक्शन में जो आउटपुट है वो एक से ज़्यादा नहीं मिल सकता। और फंक्शन में दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट x और y है, दोनों पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल गया, B मिल गया। मीन्स दो अलग अलग एलिमेंट्स पे आउटपुट अलग मिल गया। मीन्स जैसा कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक प्लेस पे खड़े हैं साथ साथ में। ठीक है,
तो इसकी शैडो तो ये यहाँ तक जा चुकी है, और जो छोटे वाला ऑब्जेक्ट है इसकी शैडो हमने मान लिया यहाँ तक, ठीक है, या यहाँ तक हमने मान लिया, चली गई, ठीक है। तो हमें एक सिंगल शैडो दिखाई देगी इस केस में। तो दो अलग अलग एलिमेंट थे, सिंगल शैडो मिल रही है, और फंक्शन यहाँ पे हमारा f है। तो ऐसा हो सकता है दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनकी इमेज सेम आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट की दो शैडो आ जाए। आई होप आप ये समझ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा जो यहाँ पे ग्राफ है फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो इसके लिए ग्राफिकल के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ये हमारा कोई, मैं यहाँ पे दोबारा इसको, तो मेरा यहाँ पे ये फंक्शन को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया x1 है, x1 के ऊपर वैल्यू चेक करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, और वो जहाँ पे इस लाइन को कट करेगा, ठीक है, जहाँ पे इस लाइन को क्या करेगा, कट करेगा, वही हमारे क्या हो जाएगी, x1 की इमेज हो जाएगी, मीन्स f ऑफ x1 ये हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं y1, ठीक है। तो x1 के ऊपर एक ही हमें मिला है, क्या मिला है, y1 मिला है, और एक मिल गया। ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी x के लिए नहीं मिलेगा, हर x के लिए मिलना चाहिए और सिर्फ एक ही मिलना चाहिए, ये हमें फंक्शन बताता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हम बोलते हैं फंक्शन चेक करने के लिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। हम जितनी भी डोमेन है वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं, तो वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए, और एटलीस्ट एक पे तो करनी चाहिए। एक पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज़्यादा पे नहीं करेगी, तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर वो ऐसा हो जाए कि किसी भी पॉइंट पे कट ना करे तो भी वो फंक्शन नहीं होगा, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दे तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। दो बातें हैं, किसी भी पॉइंट पे कट ना करे तो भी फंक्शन नहीं है, एक से ज़्यादा पे कर दे तो भी फंक्शन नहीं है। तो हमने जैसे इस फंक्शन के केस में किया, यहाँ पे किया, तो ये सारी वर्टिकल लाइंस सिंगल पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखो कितने पॉइंट पे कट रही है, 1 2 3 पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है, मीन्स यहाँ पे जो हमारा x होगा, ठीक है, इस x के लिए हमें क्या मिल रही है, 3 इमेज मिल रही है। तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन छोटा था, लेकिन मैंने सबको समझाने के लिए इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे ही हमें दो ग्राफ बने हुए दिख रहे हैं। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट ए 1 1 फंक्शन, इनमें से कौन सा ग्राफ एक 1 1 फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, जैसा हमने ग्राफ के ज़रिए देखा कि वो एक फंक्शन बनता है या नहीं बनता, उसी तरीके से ग्राफ के ज़रिए यहाँ पे हम देखेंगे, ग्राफ से समझेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 कब होता है और कब नहीं होता। ऐसे ही ऑन टू के लिए होगा। तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि कोई फंक्शन ग्राफ देख के हम कब बता सकते हैं कि वो 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है। तो फंक्शन चेक करने के लिए टेस्ट था वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब 1 1 या ऑन टू हो, इन दोनों के लिए हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ की इस ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे जो ये y एक्सिस है, ये कोडोमेन, हम इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन है हमारे यहाँ। तो ये इस में हर जगह हर एक हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को कट करती है, ठीक है। एवरी हॉरिजेंटल लाइन कट्स द ग्राफ, देन द ग्राफ इज ए ऑन टू फंक्शन। तब वो क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अगर कहीं पे वो कट नहीं कर रही ग्राफ को तो वो ऑन टू नहीं होगा। हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन है, तो यहाँ पे कोई भी x होगा, तो इस x के ऊपर यहाँ पे ये y है, ठीक है। कौन सा y है, ये y है, ये y हो गया, ठीक है। मीन्स ऑन टू की डेफिनेशन कैसे देते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। y में कोई भी, कोडोमेन में कोई भी y होता है, उसकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये y था, इसकी प्री इमेज मिल गई। अगर मैंने ये y यहाँ पे ले लिया होता, ठीक है, तो इस y की क्या कोई प्री इमेज बन रही है, मैंने इस पर यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, ये तो ग्राफ को कहीं कट ही नहीं कर पा रही, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, हॉरिजेंटल लाइन अगर ग्राफ को कट नहीं करती तो वो ऑन टू नहीं होगा। अगर कट कर रही है तो वो ऑन टू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 1 की। तो 1 1 में भी हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें बोलते हैं अगर वो लाइन
ग्राफ को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट करे तो वो 1 1 होगा, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे वो कट कर दे तो वो 1 1 नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, जितनी मर्जी उतनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हर लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रही है, ग्राफ को कट कर रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस केस में देखें, मैंने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। मीन्स यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। डिफरेंट कैसे, जैसे ये किसके रिस्पेक्ट में इमेज होगा, यहाँ पे कोई x होगा, उसके लिए ये किसकी इमेज होगा, यहाँ पे कोई x होगा। ये 2 अलग अलग नंबर से, मान लिया यहाँ पे a है, a की इमेज यहाँ पे ये हमें मिल रहा है y मिल रहा है, यहाँ पे ये b है, b की इमेज क्या मिल रहा है हमें y मिला। 2 और a और b क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल जाए तो फंक्शन होता है मैनी वन, ओके, नॉट 1 1। तो यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, जबकि ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, वो लाइन फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए, सॉरी उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन बन जाएगा। फिर आते हैं 1 1 के लिए, इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज़्यादा पे कर देगी तो मैनी वन, एक पे करेगी तो 1 1। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन हम बोलते हैं ऑन टू के लिए कि एटलीस्ट एक पॉइंट पे क्या करे, कट करे, एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट पे करे, एक से ज़्यादा पे भी कर दे तो ऑन टू के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे कट कर रही है तो वो ऑन टू हो जाएगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही तो ऑन टू नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।